अनुपम सिन्हा सर के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा तेज गति से कॉमिक्स में अपना आर्टवर्क दे पाया है, फैंस को खुश कर पाया है, नागराज को नई जनरेशन से जोड़ पाया है, तो वो है हमारे हेमंत कुमार सर, जिन्होंने आतंकगर्ता और नरक नाशक नागराज में इतना अच्छा आर्टवर्क और कैरेक्टर्स में इमोशन दिए हैं जो देखने में काफी ज्यादा अच्छे लगती हैं। स्टोरी का रायता कम और चित्र ज्यादा होते हैं। जहां अनुपम सिन्हा सर कॉमिक्स में स्टोरी ज्यादा देकर आर्टवर्क को ढककर रख देते हैं, वही हेमंत सर चित्र को इस हिसाब से बनाते हैं कि स्टोरी ज्यादा बताने की जरूरत ना पड़े, आर्टवर्क ही सब कुछ बयां कर देता है। आज हम बात करने वाले हैं राज कॉमिक्स से वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक बुक आर्टिस्ट हेमंत कुमार के बारे में। हेमंत कुमार सर यूपी के बुलंदशहर में रहती हैं। 2015 में उनकी शादी हो गई। उनकी एक बेटी है जिसका नाम गुंजिका है और एक बेटा विराट कबीर। उनके पिता गवर्नमेंट जॉब करते हैं। पढ़ाई में उनका मन कभी लगता नहीं था। उनका इंटरेस्ट हमेशा ड्राइंग बनाने का, चित्र बनाने का करता रहता था। 2002 के आसपास आर्ट कॉलेज में जाने के लिए वो लखनऊ चले आए। वहीं से उन्होंने आर्ट लाइन में एजुकेशन ली। 2003 में हेमंत कुमार कॉमिक्स में अपना आर्टवर्क बनाने और आर्टिस्ट बनने के लिए राज कॉमिक्स की तरफ आए। लेकिन यहाँ सबसे पहले स्केच बनाकर सीखना होता था, प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। वही दिलीप चौबे के लखनऊ में अलीगंज में एक इंस्टीट्यूट होता था, एक छोटा स्टूडियो कह सकते हो। वहां जाकर उन्होंने अपना आर्ट में, ड्राइंग में काफी सुधार किया। बहुत कुछ सीखते थे, प्रैक्टिस करते थे। एक महीने बाद दिलीप चौबे हेमंत सर को बुराड़ी दिल्ली में राज कॉमिक्स में जाने के लिए कहते हैं। वहां जाकर हेमंत सर विवेक मोहन से मिलते हैं। वो उन्हें पूछते हैं कि वो कौन सा कैरेक्टर बनाना पसंद करेंगे। ये एक अद्भुत पल था जब हेमंत सर को यकीन नहीं हुआ कि उन्हें वहां काम मिल रहा है। वो आए थे राज कॉमिक्स के ऑफिस में घूमने के लिए, एक्सप्लोर करके वहां के काम को देखने के लिए। लेकिन यहाँ उन्हें एक जॉब की तरह ये ऑफर मिल गया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या बोले। तब उन्हें गमराज की कॉमिक की स्क्रिप्ट मिली जिस पर आर्टवर्क बनाना था। ये शायद टेस्ट भी हो सकता है, एग्जाम भी हो सकता है। उस वक्त मई का महीना था, सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ रही थी। हेमंत सर गमराज को बनाने लग गए। अब ये फर्स्ट टाइम था जब वो आरसी के ऑफिस में काम कर रहे थे, जो बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफिस की तरह था। ऊपर से गर्मी, वो इतना गर्मी और आर्टवर्क में परेशान हो गए कि उनका मन वहाँ से भाग जाने का करने लगा। जैसे हमारा मन एग्जाम देते वक्त भागने का करता है, सेम वैसा। कुछ देर बाद उन्होंने आसपास देखा, कोई नहीं था। उन्होंने पेज रखे और वहां से भाग गए। ये उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट फनी मोमेंट भी था। आगे उन्होंने जॉब ना करके सिर्फ एजुकेशन पर फोकस किया, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की। कुछ टाइम बाद अब वक्त आ गया था कुछ जॉब्स करने का, कुछ पैसा कमाने का। टाइम आ गया था 2008 का। उन्होंने अपना रुख वापस राज कॉमिक्स की तरफ किया। अब वहाँ संजय गुप्ता सर ज्यादातर एक्टिव रहते थे। वो डायरेक्ट उनसे जाकर मिले। उस वक्त नागराज की हरिमत कॉमिक्स से ललित शर्मा सर ने अपना आर्टवर्क देना शुरू किया था। कॉमिक बना रही थी, लेकिन आगे उन्होंने इस पर काम छोड़ दिया। उस वक्त आर्टिस्ट ही, आर्टवर्क बनाने वाले की बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही थी। जरूरत थी नागराज को ड्रॉ करने वाले आर्टिस्ट की। अब उसी को ध्यान में रखकर नया नागराज नए पैनल्स एंड फ्रेम में ड्रॉ करना था। ये हेमंत सर का लक था। उस वक्त राज कॉमिक्स आतंकगर्ता नागराज के लिए नया आर्टिस्ट तलाश कर रही थी और ये काम, ये जॉब उन्हें मिल गई। ओमेटा कॉमिक को बनाते वक्त उन पर काफी प्रेशर आ रहा था। बचपन से उनकी एक आंख में एक आईसाइट का प्रॉब्लम था। पहली बार नागराज को बनाने का एक्सपीरियंस था। ऊपर से काम अच्छा नहीं हुआ तो आरसी टाटा बाय बाय बोल देगी। वो काफी इमोशनल, खुले विचारों के साथ अपने मन से काम करना पसंद करती हैं। किसी प्रेशर में वो काम नहीं कर पाती। उनकी आर्टिस्ट की जर्नी में उन्हें काफी बार लगा कि वो ये काम नहीं कर पाएंगी। 2 साल तक उन्होंने मेहनत की, कोशिश की। हर बार उन्हें लगता कि अब वो आगे कॉमिक नहीं बना पाएंगे। लेकिन जब उन्होंने इसे एंटरटेनमेंट, मजे के लिए, अपनी खुशी के साथ ड्रॉ करना शुरू किया, बेफिक्र हो गई। वो आगे बढ़ते चले गई और बढ़ते चले गई। धीरे धीरे उनके अंदर का डर भी खत्म होने लगा। ये ऑब्वियस बात है कि उनसे पहले बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं। उनके सामने अपना आर्टवर्क बनाना और उनसे बेहतर बनाना, ये काफी मुश्किल और चैलेंजिंग था। उनके कुछ कॉमिक्स में बैकग्राउंड में बिल्डिंग एंड जंगल में ये सब कुछ मिसिंग होते थे। कुछ आर्टवर्क में कैरेक्टर्स की डिटेलिंग अधूरी रह जाती थी, जिसका कारण उन्होंने बताया था कि उनके पास वक्त की बहुत ज्यादा कमी रहती है। उनके पास अपकमिंग इतनी सारी कॉमिक्स के प्रोजेक्ट हैं जिन्हें पूरा करने के लिए वो कुछ पैनल्स और चीजों को छोड़ देती हैं। नाग प्रलय कॉमिक में आदिल खान सर ने बैकग्राउंड का यूज करते हुए आर्टवर्क में जान डाल दी थी। लेकिन सेम वही अगर हेमंत सर अपनी हर कॉमिक में इतनी डिटेलिंग डालने लगेंगे तो अपकमिंग कॉमिक्स और ज्यादा डिले होने लग जाएंगी, देरी से आएंगी। इसलिए कुछ चीजों को छोड़ दिया जाता है। हेमंत कुमार सर की आर्टिस्ट की जर्नी किसी स्ट्रगल से कम नहीं है। वो ज्यादातर नागराज को ड्रॉ करते हुए नजर आई हैं। ये उनका फेवरेट कैरेक्टर है। जर्मनी सीरीज, शतिपुत्री सीरीज और नरक नाशक सीरीज मेरी वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट कॉमिक्स में से एक है। अनुपम सिन्हा सर के बाद मेरे सेकंड मोस्ट फेवरेट आर्टिस्ट हेमंत सर हैं और हमेशा रहेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही।